देखो इस एप्लीकेशन की जरूरत क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मोबाइल फोन भी है ना। अगर आप चाहो तो उसमें बहुत कुछ ब्लॉक कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशंस या वो गेम्स जो आपको तंग कर रही हैं, राइट, उन सारी एप्लीकेशंस को आप डिलीट कर सकते हो, गेम्स को आप हटा सकते हो। ब्राउजर जो आपका इंटरनेट ब्राउजर है जिसको बार बार आप खोलते हो, उसको उठा करके कहीं छुपा सकते हो, अंदर फोल्डर के अंदर डाल सकते हो, राइट। लेकिन अगर करना है तो हम एक्सेस कर ही लेंगे, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। So when you keep yourself busy, तो आप मोबाइल नहीं देखते हो। जैसे मेरा अभी इवेंट था कल कॉलेज में, तो 3 दिन तक मैं इवेंट में इतना बिजी थी, मुझे नहीं पता था किसके मैसेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। कोई काम को बहुत डेडिकेटली अगर तुम कर रहे हो, तुम्हारा अपने आप ही ध्यान नहीं जाता फोन पे। बिल्कुल ठीक बात है। यही मैंने अपने स्टॉप किलिंग टाइम वाले सेशन में भी इसी बात पे इतना जोर दिया है कि ऑलवेज कीप योरसेल्फ बिजी। कि अपने आप को बेटर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जब हमारे माइंड में होता है ना सीखने के लिए बहुत कुछ है और हम कुछ सीख रहे होते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो जब बिजी हो जाते हैं हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली मोबाइल से हट जाता है। कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे मोबाइल कैसे यूज़ करोगे? नहीं कर सकते ना। तो जितनी देर के लिए आप पेंटिंग कर रहे हो उतनी देर के लिए तो मोबाइल फ़ोन गया। सर एक सॉल्यूशन है मेरे पास, जैसे कि एडिक्शन बन चुका है ये चीज़। हाँ। तो मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे करता हूँ, ये मेरे को सबका तो पता नहीं। हाँ। तो मैं रूटीन सेट करता हूँ अपने डे का, कोचिंग से आने के बाद कि मेरे को 2 से 2.5 घंटे पढ़ना है। ठीक है। और उसके आधे घंटे बाद मेरे को मोबाइल चलाना है। और अगर मैं 2 से 2.5 घंटे नहीं पढ़ा हूँ और आउटपुट नहीं निकला तो मैं मोबाइल नहीं चलाता। अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया। मतलब इसको आपने लिंक कर दिया, एक इंसेंटिव की तरह बना दिया मोबाइल फ़ोन को। रिवॉर्ड। हाँ, एक रिवॉर्ड सिस्टम हो गया। मतलब कि क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? रिवॉर्ड के लिए या पनिशमेंट के लिए? रिवॉर्ड के लिए। तो मोबाइल से बढ़िया रिवॉर्ड और क्या होगा? क्योंकि मज़ा तो आता ही है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एंटरटेनमेंट तो है ही, और पूरा एंटरटेनमेंट है। पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है उस छोटे से डब्बे के अंदर। पता लगता है सारे दिन में हुआ क्या है, किसके साथ क्या चल रहा है, क्या। हाँ, किसके साथ क्या चल रहा है, लोग उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसमें नहीं कि मेरे साथ में अंदर क्या चल रहा है, उसके साथ में क्या हो रहा है ना। हाँ, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि इसको एक रिवॉर्ड की तरह देखो। जैसे माँ बाप हमको लालच नहीं देते हैं कि अगर तुम्हारे इतने नंबर आए तो बाइक मिलेगी, ये किया तो नया फ़ोन मिलेगा, ये हुआ तो वो होगा, व्हाटएवर। तो उसकी वजह से नंबर आ जाते हैं है ना, किसी ना किसी रिवॉर्ड की वजह से। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिवॉर्ड बैक ऑफ द माइंड होता है जिस वजह से आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि भाई हम इसको लिंक कर दें किसी ऐसे काम से जो काम करना ज़रूरी है। मोबाइल कोई ज़रूरी नहीं है, मोबाइल तो एक गंदी आदत है अगर इसको सच बोला जाए तो। एक नशे के जैसा है। एडिक्शन का मतलब यही है कि एक ऐसी आदत है जिस आदत का आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, एडिक्शन है, राइट। एडिक्शन की डेफिनेशन ही यही है। फिर मेरी मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई आधा घंटा डिसाइडेड है तो भाई कर ला है, पढ़ तो लिया ना इसमें। बढ़िया है। अब वो आधा घंटा रखो, आप 1 घंटा रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपने उसकी वजह से 2 घंटा पढ़ाई तो कर ली, बहुत है ना। तो बैलेंस बन गया। आइडिया इज़ टू क्रिएट अ बैलेंस। हम क्या करते हैं लाइफ में, कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने लग जाते हैं कि मोबाइल की वजह से मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मोबाइल को ही छोड़ दूंगी। और फिर कुछ दिन के लिए आप छोड़ते हो, फिर ऐसा जा करके चिपकते हो उस मोबाइल से, जैसे देखते हो 4 दिन बाद उस मोबाइल को ऐसा लगता है कोई बिछड़ा हुआ हमारा वो एकदम से मिल गया, हाँ मेरा मोबाइल आ गया। ऐसी फीलिंग्स होती है। सर सोशल मीडिया में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एफबी वगैरह पे जैसे हम लाइक करते हैं, आज 100 लाइक आए हैं पिक्चर पे, हम भी लाइक कर रहे हैं। 3-4 दिन छोड़ के देखो, लाइक मत करो, तुम्हारे पे 50 आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, करने का कराना है जी, करने का कराना है। सौदा है सौदा। हाँ, मैंने कमेंट किया तो उधर से भी कमेंट आएगा, तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊं। ये खुजली नहीं है तो और क्या है? ये जो लाइक्स है ये खुजली के जैसा नहीं है तो और क्या है? खुजली आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मजा आता है खुजाने में, बड़ा मजा आता है। पता है, खुजाने की वजह से जख्म पड़ रहे हैं, मतलब जब लाइक नहीं आते हैं तो गुस्सा भी आता है ना। लेकिन क्या करें, वो तड़प ही ऐसी है कि लाइक जितना भी आपका गोल है, हर एक का अपना एक टारगेट सेट हो जाता है माइंड के अंदर कि मेरी पिक्चर्स पे तो इतना मेरा सर्कल है तो 10 लाइक तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर 9 है तो वॉट लगनी शुरू हो जाती है, एक और कहाँ से आएगा। सर लोग तो पर्सनली मैसेज भी करते हैं, प्लीज लाइक एंड कमेंट। व्हाट्सएप के ऊपर करेंगे क्योंकि वहाँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि लोग देख लेंगे, या फ़ोन करके अबे लाइक करना, क्या हो गया। 100 आने वाले हैं मेरे। आप देख रहे हो कि वो चीज़ जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में आती है, उसकी तरफ से ध्यान है ही नहीं।
तो अब क्या सोल्यूशन है? एनीबडी एल्स? और कोई सोल्यूशन आप में से किसी के पास में? बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, दिमाग के अपने पूरे घोड़े खोल दो। अपने आप को ये कहना मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बस बोलते रहो अपने आप में, तो सर एक टाइम ये आएगा कि नहीं हमें करना ही नहीं है। ये हो सकता है। लेकिन हमेशा इस बात को भी याद रखो, जितना आप कह रहे हो मुझे नहीं करना है, उतना ही आप उसकी तरफ और अट्रैक्ट होते चले जाओगे। ये माइंड की बेसिक साइकी है। एक शराबी अगर जितना बोलेगा ना कि नहीं मुझे नहीं पीना है, 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 उतना ही वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा शराब की तरफ। तो ये सॉल्यूशन भी थोड़ा सा खतरनाक है। मतलब अल्टीमेटली वो नहीं करना है, आपको क्या करना है उसी की याद दिला रहा है। आदत को बदलने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई दूसरी आदत बना लेंगे तो वो आदत धीरे धीरे अपने आप ही मिट जाएगी। ये तरीका होता है माइंड को हैंडल करने का, है ना। एकदम से हम चाहेंगे कि हमको एक आदत पड़ी हुई है, वो आदत कितने सालों में बनी? बहुत सालों में। एकदम से छूट जाए, कैसे छूटेगी भाई? इसीलिए रोज आपका ब्रेकअप होता है और फिर पैचअप हो जाता है। तो समझ पा रहे हो ना क्या होता है कि कोई भी आदत हो, कैसी भी, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी तरह की कोई भी आदत हो, वो एकदम से नहीं छूटती है। एक्सट्रीम केसेस में छूट जाती है अगर कोई मोटिवेशन बहुत ही बड़ा है तो। आप समझ गए ना, जीने मरने का सवाल आ गया कि डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं बेटा अब तो तुमने मीठा खाया तो मर गए। समझ गए? तो वो मौत का डर उसको उस मीठे से दूर रख सकता है। बट अगर कोई जीने मरने की सिचुएशन नहीं है, आप एकदम से कहोगे कि नहीं मुझे मोबाइल छोड़ देना है या मोबाइल को यूज नहीं करना है, कुछ नहीं होने वाला। आइदर यू हैव टू कनेक्टेड विद द मोटिवेशन, यानी कि डिजायर। मोबाइल क्या है? डिजायर ही तो है ना मोबाइल को यूज करने का। इससे बड़ा अगर कोई डिजायर होगा तो छोटा डिजायर छूट जाता है। आज आपके पास में बाइक है, मैं आपको कहूँ चलो एक्सचेंज करते हैं, ये मेरी साइकिल है वो ले लो और अपनी बाइक मुझे दे दो, करोगे? छोड़ोगे अपनी बाइक को? किसी हाल में नहीं छोड़ोगे। मैं अगर छीनूंगा तो क्या करोगे? संदीप माहेश्वरी गया तेल लेने लगाओ दुकान के नीचे। चला मेरी बाइक को हाथ लगाता है, हा? मेरी बाइक, मेरी प्यारी बाइक, हा? इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला किसी भी हालत में। तो आप मेरे से भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दोगे। दूसरी तरफ से अगर डील ये हो कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तू जीत गया तो मेरी ये गाड़ी तेरी, ये ले चाबी, और तेरी बाइक मेरी। अब लगाओगे नहीं लगाओगे? कहोगे चलो। क्यों हो रहा है ये? और अपनी बाइक को हंसते हंसते छोड़ोगे या रोते रोते छोड़ोगे? हंसते हंसते। बाइक को छोड़ोगे नहीं, बाइक छूट जाएगी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ही कोई बड़ा डिजायर आता है तो छोटा डिजायर छूट जाता है। गाड़ी के आगे बाइक छूट जाती है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जो अच्छी आदतें हैं, जो हमें इन एडिक्शन से बचा सकती है और हमको अंदर से ग्रो करा सकती हैं, उसको भी एडिक्शन बोल देते हैं। आप डेली स्कूल जाते हो, डेली कॉलेज जाते हो, उसको एडिक्शन कहोगे? वो जरूरत है हमारी, दैट इज अ नीड। ऐसे यूट्यूब पे दो तरह की वीडियोस हैं, एक है जो बुरी है, एक है जो अच्छी है। मैं अपनी वीडियोस को अच्छी बोल सकता हूँ, राइट? अब मेरे जैसी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो अच्छी हैं। वो क्या करेंगी? आपको अंदर से इंस्पायर्ड करेगी कुछ करने के लिए। जैसे ही आप इंस्पायर्ड होगे तो सारी एडिक्शंस यानी कि बुरी आदतें छूट जाएंगी, अच्छी आदतें पढ़नी शुरू हो जाएंगी। जैसी अच्छी आदतें पढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जाएगी, कुछ अच्छा होने लग जाएगा। देखो कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है।